अगर आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड तो मैं यही कहूंगा कि आपको ये समझने की जरूरत है कि हम टाइम से पेमेंट करें, उतना ही खर्च करें उस क्रेडिट कार्ड की जो हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, चुका सकते हैं, ताकि हमें पेनल्टी ना पड़े। एंड सेकंड, हम किसी भी रूप में हमारा सिविल स्कोर पे फर्क ना पड़े। नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक है प्लास्टिक मनी या कार्ड्स, जो कि तकरीबन हम लोग सभी के पॉकेट्स में रहते हैं। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक मनी कितने तरीके का होता है, कितने तरीके के कार्ड्स होते हैं। दूसरा, कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं या कार्ड्स प्रोवाइड करती हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी हम लोग कार्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। और चौथे रूप में डिस्कस करेंगे कि अभी डिजिटलाइजेशन के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, ये प्लास्टिक कार्ड का कितना महत्व आने वाले दिनों में रहने वाला। तो सबसे पहले हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके का प्लास्टिक मनी है। अगर हम लोग गौर करें तो 4 तरीके का, बैंक के माध्यम से जो हमें कार्ड्स मिलते हैं उसमें 4 तरीके का कार्ड्स मिलता है। एक सिंपल एटीएम कार्ड होता है। तो एटीएम कार्ड क्या होता है कि जिसके माध्यम से जो बैंक हमें देती है उसके एटीएम से हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई दूसरा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मगर वही एटीएम कार्ड जो कि अगले रूप में देखिए तो डेबिट कार्ड में चेंज हो जाता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक जो हमें प्रोवाइड करे उसका तो नाम रहता ही है, साथ में जो फैसिलिटेटर कंपनी होती है, चाहे वो वीसा हो चाहे मास्टर्स हो, उनके भी नाम उसमें होते हैं। उसका क्या बेनिफिट है कि हम उससे एटीएम से तो पैसा विड्रॉ कर ही सकते हैं उस बैंक के एटीएम से, मगर दूसरे बैंकों के एटीएम से भी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पे जहां भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन करने की सुविधा हो, उसके माध्यम से भी डेबिट कार्ड से हम यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पे कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। तो जितना भी बैंक अकाउंट में पैसा है उतना पैसा का हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं, बैरिंग फ्यू रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि एटीएम वगैरह में सर्टेन विड्रॉल की लिमिट होती है। उसके अलावा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक के अकाउंट से रिलेटेड। तीसरा तरीके का कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली किसी बैंक अकाउंट से अटैच्ड नहीं होता है, वो एक क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक प्रोवाइड करती है, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म लोन के रूप में देती है कि हमारा जो भी लिमिट उस क्रेडिट कार्ड में सेट होता है उतना का सामान हम ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए परचेज कर सकते हैं, और उतना पैसा एक फिक्स टाइम होराइजन के अंदर हमें वापस देने होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कोई भी बैंक जब क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है तो उसके जो नियम कानून है और कितना का आपको लिमिट देगी, वो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या आपके इनकम या आपके रेटिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है। चौथा कार्ड जो हमें देखने को मिलता है वो होता है पेमेंट कार्ड्स, अलग अलग तरीके का, जो नॉर्मली गिफ्ट कार्ड के रूप में होता है। तो उसमें आप लोड कर देते हैं जितना भी पैसा हो कार्ड, और वो कार्ड गिफ्ट कार्ड के रूप में या अदर को ब्रांडेड कार्ड के रूप में लोग डेबिट कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं कि जितना पैसा उसमें लोडेड है उतना का आप कोई भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। अब हम लोग देखें कि जो भी कंपनीज हैं इस तरह की, उस कंपनीज में कितने तरीके के कंपनीज हैं जो कि इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसमें जो कंपनीज फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली हैं उसमें इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा नाम जो 2 कंपनी का आता है वो एक तो है आपको वीसा और मास्टर कार्ड। वीसा कार्ड काफी बड़ी कंपनी है, मास्टर कार्ड भी काफी बड़ा। तो अधिकतर बैंक इसी दोनों कार्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं। दोनों निश्चित ही यूएस बेस्ड कंपनी है, और जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं इन कार्ड के जरिए उनका एक सर्टेन फी अमाउंट उनको भी जाता है। ऑफ कोर्स वो आपके अकाउंट से नहीं करता, वो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है या जो एजेंसी जहां से आप परचेज करते हैं कुछ भी, उनको वो पे करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक इंडियन कार्ड, प्लास्टिक कार्ड, रुपए कार्ड के रूप में स्टार्ट किया, जिसका यूटिलिटी तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि वो अपने इंडियन कार्ड है, मगर उसकी एक डिमेरिट ये है कि आप उसको इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज, रेस्ट्रिक्टेड कुछ जगहों को छोड़ के
बाकी उसकी फ्रीली यूज आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दो कार्ड और है, मैस्ट्रो जो कि कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड का ही सब्सिडी के रूप में है, और दूसरा अमेरिकन एक्सप्रेस एमएक्स कार्ड के रूप में, जो कि लिमिटेड लोगों के पास है मगर जिसकी वैल्यू बहुत अधिक है। जो वीसा और मास्टर कार्ड की जब भी मैं बात करता हूँ या कोई भी कार्ड की बात करता हूँ, वो डेबिट कार्ड के रूप में एज वेल एज क्रेडिट कार्ड के रूप में, दोनों ही के कार्ड के रूप में यूज होती है। और इससे यह आसानी होती है कि वो कार्ड किसी भी बैंक का क्यों ना हो, मगर इंटर आपस में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके बीच में भी, और जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, जितने भी दुकानें हैं, जहां भी ये कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, कहीं से भी आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, तो इसमें क्या प्रिकॉशन लिया जाए। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में जो सबसे बड़ी प्रिकॉशंस की जरूरत है वो ये है कि आप जब भी ये कार्ड यूज करें, ध्यान रखें कि बहुत सारी सावधानियों की जरूरत है। एक, तो उससे कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी को भी आप ना दें, जैसे कि कार्ड नंबर हुआ, कार्ड का पिन हुआ। बहुत सारे फ्रॉड आप देखते होंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में रहता है। जब भी आप एटीएम में जाके यूज करते हैं तो ध्यान रखें कि कोई पीछे से देख तो नहीं रहा है हमारे कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को, या हमारे कार्ड का कोई कॉपी या क्लोन तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। कभी भी बैंक भी जब आपको फोन करता है तो ये ध्यान रखें कि बैंक कभी भी आपसे आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पिन नंबर वगैरह नहीं पूछता है या ओटीपी नहीं पूछता है। तो काइंडली इस तरह की चीजों को ध्यान दें। दूसरा, खास के जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एक एस्पेक्ट की जरूरत है, बहुत अधिक जरूरत है, कि क्रेडिट कार्ड का जो भी टाइम फ्रेम है आपको पेमेंट करने का, उस टाइम पे पेमेंट अवश्य कर दें। अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो सबको पता है कि उसमें हैवी इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट बहुत अधिक लगती है, साथ में आपको पेनल्टी भी लगता है। मगर एक दूसरा नुकसान और होता है क्रेडिट कार्ड के पैसे टाइम पे नहीं देने से, वो क्या होता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर, जिसको सिविल स्कोर बोलते हैं, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। और उससे नुकसान ये होता है लॉन्ग टर्म में कि आपके क्रेडिट स्कोर अगर कम है, सिविल कम है, तो फ्यूचर में कोई भी लोन, बड़ा लोन अगर आपको लेना है तो आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए सबसे पहले जब भी आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक अलग विषय है, जिसपे किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। मगर अगर आप यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड तो मैं यही कहूंगा कि आपको ये समझने की जरूरत है कि हम टाइम से पेमेंट करें, उतना ही खर्च करें उस क्रेडिट कार्ड की जो हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, चुका सकते हैं, ताकि हमें पेनल्टी ना पड़े। एंड सेकंड, हम किसी भी रूप में हमारा सिविल स्कोर पे फर्क ना पड़े। अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में तो निश्चित बहुत ही अधिक यूटिलिटी है इस प्लास्टिक कार्ड की। लोग धीरे धीरे अपने पॉकेट से पैसा रखना कम कर दिए हैं और अधिकतर ट्रांजेक्शन इस कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं। मगर फ्यूचर क्या दिख रहा है, तो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर जो इस कार्ड के जगह पे आ गई है, वो एक मोबाइल बैंकिंग आ गई है, जो कि मोबाइल बैंक से काफी सारे ट्रांजेक्शन हो जाता है। दूसरा, यूपीआई और पेमेंट बैंक, जितने यूपीआई आए हैं इसके माध्यम से भी काफी सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जो भी इस तरह की कंपनीज, पेटीएम वगैरह या गूगल पे जैसे कंपनीज है, वो भी निश्चित रूप से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के शेयर्स को ही खा रही है। तो आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी काफी दिख रही है कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर के रूप में ये सारे के सारे चीजें आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। डिजिटलाइजेशन तो निश्चित रूप से अपनी कंट्री में बढ़ रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, मगर उसका बहुत बड़ा शेयर कार्ड्स को शायद ना मिले, वो बाकी चीजों को मिल जाए, जो कि ज्यादा आसान है हैंडल करना, और काफी लोग उसके तरफ स्विच भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप अभी भी कार्ड यूज करते हैं एटीएम के रूप में, डेबिट कार्ड के रूप में, रुपे कार्ड के रूप में, या क्रेडिट कार्ड के रूप में, या गिफ्ट कार्ड के रूप में, तो आप ध्यान दें कि आप अपने उसको सुरक्षित रखें और ध्यान से उसको यूटिलाइज करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर कोई और भी प्रश्न हो आपके मन में, या इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, तो काइंडली आप आइए और हमारे YouTube पे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसकी जानकारी आने वाले एपिसोड्स के जरिए आप लोग के सामने ला सकूं, पहुंचा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे होंगे। अगर फिर भी कोई और प्रश्न रह गया हो तो काइंडली हमें बार बार बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।